तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग फाइनली 100 फ्लोर में पहुंच चुका है और संग के सामने 100 फ्लोर का डीमन किंग आ जाता है। और अब इसके आगे तो हमें स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि ईसल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो मनी मन ये कहती है कि मैंने डीमन किंग ब्रेन को फर्स्ट टाइम देखा है। और यहाँ संग भी मनी मन ये कहता है कि इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से ईसल भी इसकी पावर को सेंस कर पा रही है और उसके पास एक ऐसा बीस्ट है जो उड़ सकता है और इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा अनोइंग होने वाली है। और इस बीस्ट का नाम कैसलिन होता है। और यहाँ संग उस बीस्ट को देखने के बाद ये कहता है कि ये बीस्ट एक वाइवन है और ये ईसल के ओज के बाद ये फर्स्ट नॉन डीमन क्रीचर है जो मैंने इस डीमन क्रिस्टल के अंदर देखा है। और अगर ये वाइवन डीमन नहीं है तो शायद मैं इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और दूसरी साइड डीमन किंग अपनी एबिलिटी एल आर्मी का यूज करता है और इस एबिलिटी से ढेर सारे गेट खुलने लगते हैं और इन गेट के अंदर से ढेर सारे डीमन समन हो रहे होते हैं। और इस जगह में डीमन नाइट और डीमन जनरल भी समन होते हैं और इस जगह में बहुत सारे डीमन एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ संग मनी मन ये कहता है कि जो नाइट और जनरल है वो एक क्लास मॉन्स्टर है और उस जगह में ऐसे 1000 मॉन्स्टर है। और इसके बाद संग ये कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि उस जगह में 1000 डीमन है और जो ये बैटल है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ ईसल संग से ये पूछती है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इस जगह में संग कुछ नहीं बोलता है। और यहाँ ईसल संग का नाम लेती है और जो डीमन होते हैं वो भी अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और ये देखने के बाद संग ये कहता है कि अभी नहीं। और यहाँ सारे मॉन्स्टर संग के पास आने लगते हैं और ये डीमन जैसे क्लोज आ जाते हैं वैसे ही संग अपनी एबिलिटी मोनार्क डोमेन का यूज करता है और अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। और संग जैसे ये बोलता है वैसे जमीन के अंदर से संग की शैडो अपनी स्पेयर का यूज करके उन डीमनों को मारने लगती है। और ये देख के ईसल बहुत ज्यादा हैरान होती है। और यहाँ संग के शैडो बेडेस्ट तरीके से जमीन के अंदर से बाहर आते हैं और यहाँ संग के पास भी डीमन आ जाते हैं, लेकिन इस जगह में आयरन और टैंक उन मॉन्स्टर को मार देते हैं। और यहाँ एग्रिस भी एक मॉन्स्टर को बेडेस्ट तरीके से मार देता है। और यहाँ टस्क भी अपनी एबिलिटी ब्लेजिंग फायर का यूज करता है और इस अटैक की वजह से सारी जगह ब्लास्ट होने लगता है। और ये सब देख के ईसल बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो ये कहती है कि हम दोनों इस फ्लोर को साथ में क्लाइम कर रहे थे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बैटल को देख रही हूँ। और उस जगह में डीमन किंग ब्रेन है जो इस जगह का सुप्रीम रूलर है और संजिन वो एक इन्वेडर है जो एक तरह का खतरा है, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे किसकी साइड लेनी चाहिए। और दूसरी साइड डीमन किंग अपने मुंह से लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन डीमन किंग इस अटैक को आसमान के ऊपर करता है और यहाँ आसमान से लाइटनिंग नीचे गिरने लगती है और संग तुरंत ही ईसल को आके बचा लेता है। और यहाँ संग मनी मन ये कहता है कि ये कोई नॉर्मल लाइटनिंग नहीं है और ये लाइटनिंग किसी को भी लगेगी तो वो स्टन हो जाएगा और इस अटैक का जो इफेक्ट है वो पूरे एरिया में फैला हुआ है। और अगर मैंने इस अटैक को जल्दी ब्लॉक नहीं किया तो मेरे शैडो सोल्जर मारे जाएंगे और जो मेरा माना है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसलिए संग बिल्डिंग में जंप करके वाइवन के पंख में अटैक करता है, लेकिन यहाँ डीमन किंग अपने शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और यहाँ डीमन किंग संग के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है जिससे संग बहुत तेजी से जमीन में जाके टकराता है। और यहाँ संग ये देखता है कि डीमन किंग उसके ऊपर लाइटिंग अटैक करने वाला है और यहाँ डीमन किंग संग के ऊपर एक बहुत पावरफुल लाइटिंग अटैक करता है, लेकिन संग उस जगह से उठ के दूर भागने लगता है, लेकिन डीमन किंग उसके ऊपर लगातार लाइटिंग अटैक करते रहता है। और यहाँ संग भागते हुए मनी मन ये कहता है कि उसका अटैक इतना तेज है जिसकी वजह से वो मुझे लग ही जाएगा और जो मेरी रोब है वो इस अटैक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ संग ये देखता है कि एक फायर अटैक डीमन किंग के अटैक में टकराता है और ये अटैक टस्क ने किया होता है। और यहाँ टस्क का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो डीमन किंग के अटैक को पीछे करते जा रहा था और यहाँ टस्क का ये फायर अटैक डायरेक्ट जाके उस वाइवन के पंख में लगता है। और दूसरी साइड संग ये कहता है कि अच्छा है मैंने उस ऑर्क को टस्क को दे दिया था और इस अटैक की वजह से डीमन किंग और वाइवन नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ संग ये कहता है कि मैं फाइनली तुम्हें नीचे लेके आ गया और मैं तुम्हें ऊपर देखते देखते बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो डायरेक्टली संग के पास आने लगता है और यहाँ संग दूसरी साइड ये कहता है कि जो मेरे कुछ स्किल्स हैं वो माना कंज्यूम नहीं करते हैं और जैसे कि कमांडर टच और जो शैडो को समन करती है वो वाली स्किल। और यहाँ संग ये बताता है कि उसे कमांडर टच एबिलिटी ये अलाउ करती है जिससे मैं फिजिकल फोर्स से किसी भी चीज को उठा सकता हूँ, लेकिन ये करने के लिए माना की जरूरत नहीं है और भारी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए इस स्किल की लेवल हाई होनी चाहिए। और जैसे कि जो मेरे शैडो सोल्जर हैं वो पहले प्रिजर्व हो चुके हैं और इसलिए मुझे उन्हें समन करने के लिए माना की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे जो शैडो सोल्जर है वो डिस्ट्रॉय हो गए तो इससे स्टोरी चेंज हो जाती है, क्योंकि जो शैडो सोल्जर है वो एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो इसलिए उन्हें माना कंज्यूम करना पड़ता है अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। और एक बार मेरा रिजर्व का माना खत्म हो गया तो वो लोग अपने आप को रीजनरेट करने के केपेबल नहीं रहेंगे और वो लोग शैडो के रूप में वापस भी नहीं आ पाएंगे। और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा माना है वो खत्म ना हो, लेकिन जो ये डीवन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके पास पावरफुल मैजिकल एबिलिटी भी है और इस बैटल की वजह से संग की जो एमपी होती है वो बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही होती है। और दूसरी तरफ डीमन किंग टच के ऊपर एक बहुत पावरफुल लाइटिंग अटैक करता है, लेकिन टच अपनी प्रोटेक्शन एबिलिटी की वजह से यहाँ बच जाता है। और यहाँ संग मनी मन ये कहता है कि जो मेरा माना है
वो बहुत ज्यादा कम है और वो मुझे चांस भी नहीं दे रहा है अपने रिजर्व को रिप्लेस करने का। और यहाँ संघ की जो एमपी होती है वो नीचे गिरती जा रही होती है और संघ ये बताता है कि उसके हाई रैंकिंग की शैडो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो लोग अपने आप को रीजनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करेंगे और मैं अपनी शैडो आर्मी की मदद के बिना इससे मैं फाइट नहीं कर सकता और मेरा माना खत्म होने से पहले मुझे ये बैटल जीतना होगा। लेकिन दूसरी साइड आयरन अपने वेपन का यूज करके डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डीमन किंग अपने पंच से उसके वेपन को तोड़ देता है और अपनी स्वॉर्ड को टैंक के फेस में बचा देता है और इससे टैंक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसके बाद तुरंत ही एग्रिस आ जाता है फाइट करने के लिए और एग्रिस अपनी स्वॉर्ड से डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डीमन किंग अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और तुरंत ही उसके ऊपर लाइटिंग अटैक कर देता है और इस जगह में एग्रिस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ संघ एग्रिस के डिस्ट्रॉय होने के बाद डायरेक्टली डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ डीमन किंग संघ के क्रिटिकल अटैक को ब्लॉक कर लेता है और यहाँ संघ ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसका क्रिटिकल अटैक इसने ब्लॉक कर लिया और इसके बाद सीधा डीमन किंग संघ को पकड़ के उठा लेता है और डायरेक्ट संघ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन एग्रिस और टैंक उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ संघ इस मौके का फायदा उठा के अपने डेगल से डीमन किंग के ऊपर स्टेप कर देता है और यहाँ एग्रिस डीमन किंग के हाथ में अपनी स्वॉर्ड को फंसा देता है और इस जगह में डीमन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो बहुत तेजी से चिल्लाता है और डीमन किंग के चिल्लाने की वजह से इतनी पावरफुल शॉक वेव बनती है जिसकी वजह से संघ दूर जाके फेंकाने वाला होता है, लेकिन इस जगह में संघ रुक जाता है और यहाँ संघ ये देखता है कि डीमन किंग ने भी अपने डेगल निकाल लिए हैं और यहाँ संघ भी अपने डेगल लेके फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और पूरी तेजी से डीमन किंग के पास जाने लगता है अटैक करने के लिए और यहाँ डीमन किंग अपने डेगल से संघ के अटैक को ब्लॉक करता है और उसके बाद डीमन किंग लगातार संघ के ऊपर अटैक करने लगता है और यहाँ संघ उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके ऊपर डायरेक्ट अपनी क्रिटिकल अटैक करने लगता है और यहाँ संघ और डीमन किंग अपने डेगल से लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे होते हैं और यहाँ डीमन किंग संघ के ऊपर बीच में लाइटिंग अटैक कर देता है और यहाँ संघ अपने डेगल का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है और इसके बाद अपने डेगल का यूज करके उसके अटैक की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और यहाँ संघ अटैक को डायरेक्शन को चेंज कर देता है, लेकिन उसके हाथ से उसके दोनों डेगल फ्लिप हो जाते हैं और यहाँ संघ ये नोटिस करता है कि उसके दोनों ब्लेड उसके हाथ से जा चुके हैं और यहाँ डीमन किंग भी संघ के ऊपर अपने डेगल से अटैक करता है, लेकिन संघ उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और यहाँ संघ मनी मनी ये कहता है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ संघ ये भी कहता है कि इसके पास इन्फिनिटी अमाउंट माना है क्या। और संघ जैसे ये बोलता है वैसे डीमन किंग एक और लाइटिंग अटैक करने वाला होता है, लेकिन इस जगह में डीमन किंग को एक वेपन आके लगता है जिसकी वजह से वो अपनी लाइटिंग अटैक नहीं कर पाता और यहाँ संघ ये देखता है कि ये वेपन ईसल ने फेंका होता है और इस जगह में ईसल बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और यहाँ डीमन किंग भी तुरंत ही ईसल की तरफ देखने लगता है और यहाँ संघ मनी मनी ये कहता है कि ये मेरा चांस है और यहाँ संघ अपनी कमांडर टच एबिलिटी का यूज करके डीमन किंग के दोनों हाथ को उखाड़ डालता है और ये देख के डीमन किंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ संघ ये कहता है कि तुम्हें खत्म करने का टाइम हो चुका है और संघ ये बोल के डायरेक्ट उसके हेड में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है और ये पंच की पावर इतनी होती है जिसकी वजह से डीमन किंग का जो हेड होता है वो अलग ही हो जाता है और ये देख के ईसल भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो संघ का नाम लेके उसे बुलाती है और यहाँ संघ को ये नोटिफिकेशन आता है कि उसने डीमन किंग को डिफीट कर दिया है और यहाँ संघ को ये भी नोटिफिकेशन आता है कि उसने ब्रेन की सोल को ऑब्टेन कर लिया है और यहाँ संघ का जो डीमन सोल को कलेक्ट करने का क्वेस्ट था वो भी कंप्लीट हो जाता है और यहाँ ईसेल खुश होते हुए संघ के पास आने लगती है और यहाँ संघ नीचे बैठ के ये कहता है कि ईसेल तुम अपने फादर को जाके ये बताओ कि जो डेसिस क्लैन है वो नंबर 1 है और यहाँ ईसेल संघ को ये कहती है कि सर उसके क्लैन का नाम रीडुरू है और यहाँ जो संघ की लेवल होती है वो भी 97 हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप सबको एनिमे से रिलेटेड कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।